कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर मोहतरम आरफ अलवी साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन पेश किया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक नया कानून पाकिस्तान के अंदर पास हो चुका है और ये कानून इख्तियार देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी हतमी फैसले के खिलाफ कोई भी शख्स किसी वक्त भी अपील कर सकता है। और ये क्योंकि इससे पहले नज़रसानी की दरख्वास्त के लिए एक कानून मुख्तलिफ था और वह कानून ये कहता था कि अगर तो आपने कोई दरख्वास्त दी हो और आपके खिलाफ कोई फैसला आ गया हो तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप नज़रसानी दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन वो नज़रसानी जो होगी वो सिर्फ वही बेंच सुनेगा जो उससे पहले ऑर्डर दे चुका है। और अमूमन ऐसा होता था कि जो बेंच था वो अपना पुराना फैसला उसको जारी रखता था और उसी के ऊपर मोहर तस्दीक सबत कर देता था। लेकिन फिर 14 अप्रैल को कौमी असम्बली में एक कानून पास किया गया और उस कानून में ये इख्तियार दिया गया कि कोई भी शख्स जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुकी है वो लार्जर बेंच की दरख्वास्त भी कर सकता है। आइन का आर्टिकल 184(3) ये इख्तियार देता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो किसी भी इशू पे सो मोटो ले सकते हैं और उसके बाद जब सो मोटो लिया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मोहतरम बेंच उस पर कोई फैसला कर दे तो उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। तो 14 अप्रैल को कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ जिसमें यह करार दिया गया है कि कोई भी शख्स जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुकी है और ख्वाह वो 184(3) के तहत ही फैसला क्यों ना हो जिसके खिलाफ ज़ाहिर नज़रसानी नहीं हो सकती, तब भी उस आदमी को ये इख्तियार हासिल होगा, उस मुलज़म को या उस मुजरम को इख्तियार हासिल होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर सके और उसमें यह दरख्वास्त भी दायर की जा सके कि हमें अब बड़ा बेंच सुना है, यानी लार्जर बेंच सुना है। कि मैं फ़र्ज़ कर लें कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने किसी पटिशन पे या फिर सो मोटो एक्शन पे किसी के खिलाफ फैसला नाफिज कर दिया है या फैसला अनाउंस कर दिया है तो तब भी वो शख्स ये अपील कर सकता है कि सर मेरा जो मुकदमा है अब कोई लार्जर बेंच सुना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 3 रुकनी के बजाय 5 रुकनी या फिर 7 रुकनी बेंच बनाया जाए। तो कौमी असम्बली ने इस तरमीम के तहत ये इख्तियार दे दिया और उसके बाद फिर ये मामला सेनेट में गया और सेनेट के अंदर फिर वोटिंग हुई और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी कसरत राय से इस कानून को पास कर दिया और उसके बाद ये रूटीन के मुताबिक सदर साहब के पास गया और सदर साहब ने फिर 26 मई को इस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब ये कानून बन चुका है। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन पेश करके उनको बता दिया कि कानून के अंदर तरमीम हो चुकी है और अब नज़रसानी दरख्वास्त हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इससे पहले भी एक कानून बना था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को ट्रिम करके जो उनका इख्तियार है 184(3) के तहत जिसमें वो सो मोटो ले सकते हैं, उस पर इसी ऐवान ने एक डिक्लेरेशन दी थी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये इख्तियार किसी बेंच के पास जाएगा और जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की एक कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करेगी कि क्या इस इशू पे सो मोटो बनता है या नहीं और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया जा सकेगा कि वो सो मोटो ले लें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है और सदर साहब ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन सी है कि क्या ये वही बिल है जिसको सदर साहब ने मुस्तरद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया था, या फिर ये नया बिल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये दूसरा बिल है। पहला जो बिल था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है और उसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो उसके बाद कौमी असम्बली में एक नया बिल मुतारफ करवाया गया था और उसको फिर सेनेट ने बाद में अप्रूवल दी और उसके बाद अब ये कानून बन गया। अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर कई गुजलक सी चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तबसरा करना ज़रूरी है और उस तबसरा करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, फिर आप उस सिनेरियो को देखेंगे तो फिर आप इस इशू को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखें, जो पहला बिल था जिसके अंदर कौमी असम्बली ने 184(3) के इख्तियार जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उसको ट्रिम करके उसे कमेटी के हवाले किया था उस और स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया। तो उसमें जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर बहुत टची थे, वो ये चाहते थे कि उनका ये इख्तियार सलब ना किया जाए और उनके पास ये इख्तियार रहे, जबकि कौमी असम्बली और या गवर्नमेंट या PDM की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उस इख्तियार के अंदर तब्दीली कर दी जाए ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को फ़ायदा ना पहुंचा सके, क्योंकि ये जो 14 मई के इलेक्शंस का फैसला है ये उसी कानून के तहत हुआ है
ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सोमोटो का इख्तियार था, उन्होंने अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करके 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया था और ज़ाहिर है इस हुक्म के खिलाफ कोई नज़रसानी दरख्वास्त भी नहीं हो सकती थी। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहते थे कि उनका ये इख्तियार उसको सलब किया जाए या उसको ट्रिम किया जाए। अब उसी इख्तियार के अंदर एक अमेंडमेंट थी कि जो पुराने फैसले हैं और उन पुराने फैसलों के ऊपर भी नज़रसानी हो सके, तो उसमें अगर वो इख्तियार दे दिया जाता या कानून में तरमीम कर दी जाती तो फिर उसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब को होना था और जहांगीर तरीन साहब को होना था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई है उसमें 184(3) के तहत उसके अंदर एक इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्हें ताहयात नाहल करार दिया गया था। उसे इसी तरह जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नाहल करार दे दिया गया था। तो ये जो 184(3) के अंदर जो तब्दीली की जा रही थी उसके अंदर ये भी एक गुंजाइश रखी गई थी और ये गुंजाइश मोहसिन दावड़ साहब की तरमीम के तहत की गई थी कि आप पुराने फैसलों पर भी नज़रसानी का इख्तियार दे दें। तो ज़ाहिर है अब मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ये चाहते थे कि हमें ये इख्तियार मिल जाए। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहते थे कि जो मेरा इख्तियार है उसको ना छेड़ा जाए। आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक मुबैना तौर पर ख्याल है कि अब एक गिव एंड टेक हुआ है और गिव एंड टेक में ये फैसला हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है उसको ना छेड़ा जाए। वो 184(3) के तहत किसी के इशू पे भी सोमोटो ले सकें और दूसरी तरफ क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, उनके ऊपर जो ताहयात नाहली का जो एक दाग लगा दिया गया उसको हटाना चाहती है और जहांगीर तरीन साहब को भी पूरा मौका देना चाहती है कि वो भी इलेक्शन लड़ सकें और हो सकता है वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकें या फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकें। तो दूसरी तरफ से ये ख्वाहिश थी और इस तरफ से ये ख्वाहिश थी, तो एक गिव एंड टेक कर लिया गया है कि आप लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार को न छेड़ें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ताहयात नाहली है उसका फैसला वापस ले सकते हैं या फिर नज़रसानी का एक मौका दे सकते हैं कि आप नज़रसानी की दरख्वास्त दें और उसके बाद अपनी मर्जी का बेंच बनवा लें या फिर आप लार्जर बेंच बनवा लें जिसमें दोनों तरफ के जजेस शामिल हों और वो जजेस कसरत राय से जहांगीर तरीन साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को ये मौका दे दें कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये एक गिव एंड टेक है, एक दरमियान का रास्ता निकाला गया है कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा है कि उनके इख्तियार को नहीं छेड़ा गया और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ को भी फ़ायदा है और साथ साथ जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा है। और इस दौरान एक जो फ़ायदा जिसको मैं कह सकूँ वो सदर साहब का भी फ़ायदा है। सदर साहब का फ़ायदा इस तरह है कि सदर साहब ज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ थे और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और पीडीएम की तरफ से बार बार एतराज़ किया जाता था कि सदर साहब को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन सदर साहब किसी तरह में न्यूट्रल नहीं होते थे। तो सदर साहब ने गवर्नमेंट के बिल के ऊपर दस्तखत करके ये साबित कर दिया कि मैं अब न्यूट्रल हो चुका हूँ और मेरे लिए सब बराबर है। तो एक तो सदर साहब को इसका फ़ायदा हो गया, मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो गया और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया इस नई तब्दीली का। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब को बहुत नुकसान हुआ और नुकसान कैसे हुआ, अब ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो ये है कि इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन चाहते थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जल्दी इलेक्शन उन्हें दे दिए थे जो ज़ाहिर नहीं हो सके। अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना जो पुराना फैसला है 14 मई का उसके ऊपर गवर्नमेंट को नाअहल करार दे दें, मियां शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत में फ़ारिग कर दिया जाए और वो फैसला दोबारा जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और नए इलेक्शन की तारीख दे दी जाए और वो इलेक्शन की तारीख जो है वो 8 अक्टूबर नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद क्योंकि बंदगली में फंस गए हैं, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंदगली में फंस चुकी है, तो उनको भी एक वापसी का रास्ता चाहिए और उस वापसी के रास्ते के लिए उन्हें ज़ाहिर नज़रसानी का अख्तियार देना पड़ेगा। और ये जो नया कानून है इसमें नज़रसानी की एक हिच या एक शिक निकाल ली गई है। तो अब एक रास्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह भी मिल रहा है कि जब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक लार्जर बेंच के हवाले करके 14 मई का जो इशू है उससे भी अपनी जान बचा लेंगे या अपने आप को अलग कर लेंगे। इसका जाहिर है इमरान खान साहब को नुकसान होगा क्योंकि इमरान खान साहब तो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो सब कुछ करेंगे जो आज तक पीटीआई का कोई रुकन नहीं कर सका, ना फवाद चौधरी साहब कर सके, ना शफकत महमूद साहब कर सके, ना अली जैदी साहब कर सके, ना इमरान इस्माइल साहब कर सके, ना ही फरदौस आशिक अवान साहबा कर सकी और ना ही इब्रारुल हक साहब कर सके, कोई नहीं कर सका। तो अब वो कुर्बानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए दोबारा ऐलान कर देंगे जी फ़लाँ तारीख को पंजाब के इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन इस तरह होने चाहिए कि इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा हो जाए।
तो ये उम्मीद इमरान खान साहब की इसमें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ उनका जो बहुत बड़ा सहारा थे वो सदर आरफ अलवी साहब थे, क्योंकि सदर आरफ अलवी साहब इनके प्रेसिडेंट हैं और इनकी पार्टी के लीडर भी हैं, इनकी पार्टी के वर्कर भी हैं। तो अब उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दे के या एक दरमियान का रास्ता निकाल के अपना वोट इमरान खान साहब के खिलाफ दे दिया। तो अब जाहिर है सदर साहब भी इमरान खान साहब के हाथ से निकल गए और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी जरा साइड लाइन हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इससे इमरान खान साहब की सियासत को मजीद नुकसान हुआ है और मैं कम से कम आज के दिन ये कह सकता हूं कि सदर आरफ अलवी भी मियां नवाज शरीफ के साथ मिल गए हैं या अब वो जहांगीर तरीन के पलड़े में अपना बोझ डाल रहे हैं या अपना वजन डाल रहे हैं और इमरान खान साहब से थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार कर रहे हैं, जो जाहिर है सदर आरफ अलवी साहब को नहीं करना चाहिए था या इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सदर साहब से। तो ये एक नोटिफिकेशन, छोटा सा नोटिफिकेशन, इसने सिनेरियो को मजीद तब्दील करके रख दी है। अब ये नोटिफिकेशन साबित करता है कि अब शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इमरान खान साहब को वो फ़ायदा ना हो सके जिसकी ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। और अब सदर आरफ अलवी साहब भी इनके मुखालिफ हो चुके हैं और अब वो न्यूट्रल हैं बाकायदा। अब इमरान खान साहब बेशक न्यूट्रल को जानवर समझें या उन्हें इंसान समझें, लेकिन सदर आरफ अलवी साहब अब न्यूट्रल हो चुके हैं। तो अब अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए या सारी सूरत को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कल का दिन भी इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था। कल इमरान खान साहब का एक और सहारा, बल्कि दो बड़े सहारे इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए। एक सहारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरा सहारा सदर आरफ अलवी साहब हैं। और कल का दिन जो है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए बेहतर साबित हुआ। तो अब मुझे यूँ महसूस होता है कि आने वाले दिनों में अगर मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं तो फिर जहांगीर तरीन साहब पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि उनके लिए, इन दोनों के लिए रास्ता खुल चुका है अब। और आने वाली सियासत जो है इस छोटे से नोटिफिकेशन ने उसका रास्ता खोल दिया है और इमरान खान साहब के लिए मजीद घेरा तंग हो गया। तो अब इमरान खान साहब का मेरा ख्याल वो वक्त आ गया कि जब वो सदर आरफ अलवी के ऊपर भी एतराज़ करें कि आरफ अलवी तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए था। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जो नेचर है, इमरान खान साहब किसी वक्त भी सदर आरफ अलवी के ख़िलाफ़ भी वो बात कर सकते हैं जो उससे पहले जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ करते होते थे।